जिंदाबाद। एसटी वेलफेयर फोरम चुनाव रैली जिंदाबाद। एसटी फोरम वेलफेयर चुनाव रैली जिंदाबाद। एसटी फोरम वेलफेयर चुनाव रैली जिंदाबाद। आपने जो नाल चल गया हर एरिया में हमने जाना है और ये अपनी तंजीम के लिए खड़ी करनी है। आपका हक मस्त है और अपनी राय मस्त है और आपका किसी को कोई मुखालफत नहीं। इसमें हम कहा कि हम आपको हक मिले तो भाई हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं फारूक चौधरी साबका स्टेट एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। जनाब, हमारी आज का जो मुद्दा मकसद है, यहाँ डाक बंगलो ठाठी में जो मीटिंग थी उसका मुद्दा मकसद ये है कि अरसा 70 साल से हमारी कम्युनिटी जो गुजर कम्युनिटी है, ख़ास करके खिता चनाब की, खिता चनाब में हमें लोगों को जो है, हमारे लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला और ना इनकी जो है वो नुमाइंदगी कोई सही तरीके से हुई। और हम आज मिलके हमने जो मीटिंग यहाँ पे की, इसमें हम खिता चनाब में एसटी वेलफेयर एसोसिएशन एक बना रहे हैं, जिसका जो है वो हम पहले इसका खिता चनाब की बॉडी बनाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की, और डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक और पंचायत और वार्ड तक अपने लोगों को जोड़ेंगे और अपने मसाइल और मतालबात पार्टी से ऊपर उठ के, इसमें सारी पार्टियों के लोग यहाँ शामिल हैं और ये कौमी मुद्दा है कि हमने अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़नी है। इस वक्त भी हमारे लोग जो हैं वही 1947 की हालत में रह रहे हैं। अभी भी हमारे जो दूर दराज के गांव हैं उनमें अभी सड़क नहीं है, अभी पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और ख़ास करके हमारे जो इस वक्त ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उसका आर्डर तो हो चुका है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है। जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए लड़नी है। जो हमारे सीजनल जो ये है बच्चे हैं, क्योंकि उनको जो है वो उनका 3 महीने का आर्डर रह जाता, हम चाहते हैं कि 12 महीने का आर्डर होके तो वो कोई भी कौम जो है वो तालीम के बगैर आगे नहीं आ सकती। और हमने अपनी कौम को जगाने के लिए सब ने ओहद लिया, यहाँ हलफ किया कि हम इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम करेंगे और इस तंजीम में सारे लोग जो हैं वो जुट जाएंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए, स्टेट गवर्नमेंट तक जाए और उनको जो है हमारे मसले और मुद्दे जो है हल करने पड़ें। और जैसे कि इस वक्त हमारे खिता चनाब में जो है वो कोई भी गुजर आवाज़ जो है, गुजर आज तक जो एसटी इस वक्त जो और पहाड़ी का मसला चल रहा था, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है कि पहाड़ियों को भी उनका हक मिले, लेकिन अगर पहाड़ियों को हक मिले तो पहाड़ी हमारे भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हैं, हमारे किश्तवाड़ में भी हैं और अपने रजौरी पुंछ में भी हैं। लेकिन साथ में जो एसटी का 10% कोटा है उसको बढ़ाया जाए, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ जो है वो ना की जाए। उसके लिए आज की ये मीटिंग थी और इंशाल्लाह ये लड़ाई हमारी जो है वो आगे जारी रहेगी। तो आज ये हमारी एक छोटी सी एक काल पे जो है यहाँ पे इतने लोग जमा हुए, आज इस असोच के महीने में लोग अपना कीमती टाइम निकाल के अपना काम काज छोड़ के और यहाँ हमारी इस अपनी कौम की यकजहती के लिए, कौम को इकट्ठा करने के लिए और कौमी बेदारी एक सोच अंदर लाने के लिए यहाँ पे जमा हुए और इंशाल्लाह आगे भी है। फारूक साहब, जिस तरह से अंदर मीटिंग में बहुत सारी सियासी जमातों को लेकर भी बात हुई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे लोग आपने जमा किए थे, क्या ये अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे या किसी सियासी जमात के साथ इनको जोड़ोगे? देखिए जनाब, ये हमारी तंजीम जब बन जाएगी तो ये अपनी डेवलपमेंट के जो काम हैं, जितने भी इनके मुद्दे हैं, ये मुद्दों के साथ खड़ी रहेगी। जो भी वक्ती गवर्नमेंट इनके मुद्दों पे ध्यान देगी, उसके बाद ये सोचेंगे भाई किस गवर्नमेंट ने हमारे लिए कितना किया, अच्छा किया या बुरा किया, उसका फ़ैसला ये आवाम करेगी। और आवाम जो है वो आगे चल के फ़ैसला करेगी भाई अगर काम उनके अच्छे हुए, उनके मुद्दे जो हैं वो हल हुए, तो उसके बाद वो उस पर गौर करेंगे भाई हमें क्या करना है और आगे जाके आपने जो है अपने आप को किस तरह से हम मजबूत रहेंगे और हमारी जो है ये जो आवाज़ जो है कैसे आगे पहुंचेगी। तो उसमें कोई भी जो सेंटर की पार्टी, आज तो हमने सेंटर से मांग करनी है, जो बीजेपी सरकार है, स्टेट में बीजेपी सरकार है, तो लड़ाई तो उनसे हमने लड़नी है। कल को अगर दूसरी सरकार स्टेट में बन जाती है उससे भी लड़ाई लड़नी है। हमने लड़ाई लड़नी है अपने मुद्दों के लिए और ये इंशाल्लाह लड़ाई जारी रहेगी और हमें किसी तंजीम और किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है। अपनी लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई पे हमने सब ने जो है इकट्ठे होकर डट के खड़े रहना है। शुक्रिया राजेश कील साहब। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासीन शाहीन है। तो आज का जो हमारा ये मुद्दा मकसद था, आज हमने एक बॉडी तश्कील दी यहाँ पे, एसटी वेलफेयर फोरम जो है खिताए चनाब हमने तश्कील दी
तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उससे हम अनसेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जहां हम 70 साल से बहुत सारी पार्टियों को हमने यहां से अपना नुमाइंदा बना के भेजा, तो चिनाब वैली में भी हमें चाहिए थी 6 सीटों में कम से कम 2 सीटें तो हमारी होनी चाहिए। अगर नहीं थी तो कम से कम 8 सीट का तो हम हक रख सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे साथ पूरे चिनाब वैली में पिछले 70 सालों से जो है वो बहुत बड़ा अनजस्टिस हुआ है, तो इसके हम विरोध में हैं। आज मैं ये कहूँगा कि ये फोरम हमने इसलिए तश्कील दी है कि हम वक्ती हुकूमत ने जो हम पे एहसान किए हैं उनके तो हम मशकूर हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे साथ डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के साथ जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। वो मैप दोबारा होना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 70 सालों से 70 दहाइयों से हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, बाकी कम्युनिटी के लोगों को भेजा है, लेकिन क्या हमारा हक नहीं था? क्या हमारे नुमाइंदे नहीं थे? हमारी आवाज़ दबी कुचली रही है 70 सालों के दौर में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हमारे इस फोरम में आए हैं, हम बेलौस होकर आए हैं, हम बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के इस अपनी फोरम को जो है खड़ा करने के लिए आए हैं। और हम चाहेंगे, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है बहुत सारी पार्टियों के अंदर लोगों ने जाके अपनी बातें कही और कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्होंने जैसे डिफरेंट पार्टी की बात में, अगर डीएपी की बात करूं, उसमें जाके उन्होंने बात ये कही कि हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए। हमें ओहदा क्यों नहीं चाहिए? हम किस लिए लड़ेंगे? अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी तो हम एम्पावर कैसे होंगे? हमारी जनरेशन जो है वो कैसे एम्पावर होंगी? हमारे मसाइल कैसे उभरेंगे? हमारी पार्लियामेंट में हमारा मेंबर नहीं होगा, बात करने वाला नुमाइंदा नहीं होगा। हमारे एडवाइजर बोर्ड मेंबर जो थे उनको बिल्कुल इन्होंने इनके साथ खिलवाड़ किया, वक्ती हुकूमत ने उनको ख़त्म कर दिया, सीजनल टीचरों को ख़त्म कर दिया। और हमें जो है एसटी का पैसा, जो ट्राइबल फंड्स जो है वो इस्टेब्लिश होती थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वक़्त के हमारे चंद जो लोग थे उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर खास तौर पर उस फंड्स को जो है रिलीज़ करवाया। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, पूरी चिनाब वैली के अंदर वो पैसा, उसका कोई पता ही नहीं हमें। लेकिन मैं ये कहूँगा, हम चैलेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल हम किसी हुकूमत के साथ जुड़ने की बात नहीं करते हैं। अगर हमारा मुतालबा हुआ, हम फ़िलहाल अपने मुतालबे और इस फोरम को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हर घर में जाके अवेयर करेंगे कि हमारी फोरम ये है, हमारा बुनियादी मकसद ये है, हमारे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं, हमारे हकूक़ पामाल हुए हैं और हम हकूक़ की पामाली को लेकर अभी बात जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने की नहीं करते। हम सारे लोग इक्वल हैं, हर पार्टी के साथ मुंसलिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये फोरम हमने तश्कील दी है जिसमें बहुत सारे वेल विशर्स जो हैं, बहुत सारी पर्सनालिटी जो हैं वो आई हुई हैं। और हम चाहेंगे इस फोरम को चिनाब वैली से लेके पूरी स्टेट तक ले जाएँ, पूरी यूटी तक ले जाएँ और हर एक बंदा जो है इसकी आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह। मैं चौधरी सलीम ज़हूर, जैसा कि आज सब डिवीज़न ठाठरी के अंदर एक गुजर कम्युनिटी की एक मीटिंग हुई जिसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के और डोडा डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ एरिया से लोगों ने शिरकत की। इसमें हमारा मुद्दा और मकसद एक किया कि हमेशा और हमेशा हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को इग्नोर किया जाता है। जहाँ भी आपने अपनी पार्टियों की बात करें, हर पार्टी में हमारी कौम का एक एक कसाई बैठा हुआ है। उस वजह से हम सारे कम्युनिटी के लोग, अलग अलग पार्टियों से लोग जो इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए कि हमारी कम्युनिटी का बिल्कुल जो है व्यापार ना किया जाए, क्योंकि हम वो कौम हैं जो पहाड़ों के अंदर हम बसते हैं लेकिन हमारा व्यापार जो है वो शहरों में होता है। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से हर पार्टी से कि चिनाब वैली के अंदर इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमेशा और हमेशा चिनाब वैली को इग्नोर किया जाता है। ना जाने किस वजह से इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हमारे कुछ कसाई हैं जो लोग, जिन लोगों को हमने एम्पावर करके, गुजर कम्युनिटी ने एम्पावर करके आगे भेजा, लेकिन अफसोस उन्होंने आज तक गुजर कम्युनिटी की आवाज़ नहीं उठाई है। आज ये हमारा मकसद जो है, तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर हमने एक मुद्दे पे बात किया है कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के जितने भी काम होंगे खिता चिनाब के अंदर हम उनकी आवाज़ बनकर उभर कर सामने आएगी। हम ट्राइबल कम्युनिटी ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक एक हैं। हम जब इस फोरम के अंदर आते हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गुजर कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ करेगी, हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और कोई भी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कम्युनिटी के साथ किसी भी भेदभाव करती है तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम ज़मीनी सतह पे आके प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सलीम साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे गुज्जर कमेटी के जो है नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे हैं इस वक्त, वो आपके साथ यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखो शकील भाई, यही तो बात है, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो गुज्जर के खैर ख्वाह तब हैं जब वो चुनने से पहले थे।
गुजर की बात आपको पता है कि कुछ दिनों पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं चुनाव रैली के अंदर चल रही हैं, लेकिन जब स्टेजों की बात आती है तो ये पग जो हमारी पहचान है, ये पग पहन के उन गुजर कम्युनिटी को ला के अपना एक शो दिखा के कि गुजर कम्युनिटी हमारे साथ है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको हरासमेंट करके उधर लाया जाता है। हमारे जो लोग एम्पावर हुए हैं, चाहे वो BDC में हो, DDC में हो, वो लोग बिक चुके हैं। उनको अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, उनको अपने घर बनाने की फ़िक्र है, उनको ये फ़िक्र नहीं कि मेरा गुजर कम्युनिटी का लो। आपको पता है हमारे यहाँ अंदर बात हो रही थी कि जहाँ रोड ख़त्म होती है वहाँ से गुजर कम्युनिटी के गांव की शुरुआत होती है, जहाँ बिजली का खंभा ख़त्म होता है वहाँ से गुजर कम्युनिटी के गांव की शुरुआत होती है। तो आप सोचो हमारे साथ कौन सा अन्याय हो रहा है। हम इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे जो बने हैं, जिनको हमने एम्पावर किया है, वो साइड पर रहें। अगर वो आते हैं तो वेलकम, नहीं आते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ना जानते हैं। वादी कश्मीर के तमाम तलबा व तालिबात के लिए खुशखबरी, अब आप घर बैठे इंग्लिश बूस्टर के ज़रिए इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश बूस्टर अपनी नौइयत की मुनफरिद और आला मियार की लाजवाब किताब है। इंग्लिश बूस्टर आपके बच्चों के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। ये किताब अब उर्दू के साथ साथ कश्मीरी तर्जमा में भी दस्तियाब है। इसे घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करके सिर्फ 199 रुपये में ऑर्डर करके हासिल करिए।